एक बार की बात है, वृंदावन में एक संत रहा करते थे। नाम था कल्याण। बिहारी जी के परम भक्त थे। एक बार उनके पास एक सेठ आया। अब था तो वो सेठ, लेकिन कुछ समय से उसका व्यापार ठीक नहीं चल रहा था। व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा था। अब वो सेठ उन संत के पास गया और उनको अपनी सारी व्यथा बताई और कहा कि महाराज कोई उपाय कर दीजिए। अब उन संत ने कहा कि मेरे पास कोई उपाय होता तो अवश्य करता। मैं कोई ऐसी विद्या नहीं जानता जिससे मैं तेरे व्यापार को ठीक कर सकूं। ये मेरे बस में नहीं है। हमारे तो एक ही आश्रय हैं, बिहारी जी। इतनी बात ही हुई थी कि बिहारी जी के मंदिर खुलने का समय हो गया। अब उस संत ने कहा कि तू चल मेरे साथ। ऐसा बोलकर वो संत उसको बिहारी जी के मंदिर में ले गया और उसे दिखाया बिहारी जी को और कहा कि इनसे बोलो, ये सामने जो है ना, जो कुछ मांगना है इनसे मांग लो, ये सारी कामनाओं को पूरा करते हैं। अब वो सेठ बिहारी जी से कहने लगा। 2-4 दिन वहाँ पर रुका और फिर अपने घर चला गया। कुछ समय बाद उसका सारा व्यापार ठीक हो गया और फिर वह समय समय पर वृंदावन आता और बिहारी जी का धन्यवाद करता। कुछ समय बाद वह थोड़ा अस्वस्थ हो गया। वृंदावन आने की शक्ति उसमें रही नहीं, लेकिन उसका एक जानकार एक बार वृंदावन की यात्रा पर जा रहा था तो उसको बड़ी प्रसन्नता हुई कि ये बिहारी जी के दर्शन करने जा रहा है। तो उसने उसे कुछ पैसे दिए, 750 रुपये, और कहा कि ये धन तो बिहारी जी की सेवा में लगाना और उनको पोशाक भी पहना देना। यह बात बहुत पुरानी है। और वो भक्त जब वृंदावन आया तो उसने बिहारी जी के लिए पोशाक बनवाई और उनको भोग भी लगवाया। लेकिन इन सब व्यवस्था में धन थोड़ा ज़्यादा लग गया। लेकिन उस भक्त ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सेवा बिहारी जी की हमारे से बन गई, कोई बात नहीं। लेकिन हमारे बिहारी जी तो बड़े नटखट है ना। अब इधर मंदिर बंद हुआ और हमारे बिहारी जी रात को सेठ के सपने में पहुंच गए। अब सेठ सपने में बिहारी जी की इतनी सुंदर मूर्ति को देख रहा था तो उसने बिहारी जी से कहा कि आपने मुझे दर्शन दिए, बहुत अच्छा किया। अब बिहारी जी ने उससे कहा, तुमने जो पैसे भेजे थे ना सेवा के लिए, वो मैंने स्वीकार कर लिए, लेकिन उसमें 249 रुपये ज़्यादा लग गए हैं। तुम उस भक्त को ये रुपये दे देना। ऐसा कहकर बिहारी जी अंतर ध्यान हो गए। अब उस सेठ की जब आँख खुली तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसी लीला है बिहारी जी की। अब वो सेठ जल्द से उस भक्त के घर पहुंचा तो पता चला कि वो तो शाम तक आएंगे। जब शाम को वो भक्त आया तो सेठ ने उसको सारी बात बताई तो भक्त भी आश्चर्य में पड़ गया कि ये बात तो सिर्फ मैं जानता था और मैंने किसी से कही भी नहीं अभी तक ये बात। अब सेठ ने उसको वो 249 रुपये दिए और कहा कि मेरे सपने में बिहारी जी आए थे और उन्होंने ही मुझे ये सब बताया है और उन्होंने ही कहा कि ये पैसे मैं तुम्हें दे दूँ। ये लीला देखकर वो भक्त भी खुशी से मुस्कुराने लगा और बोला कि जय हो बिहारी जी की। इस कलयुग में भी बिहारी जी की ऐसी लीला बड़ी महानता है। ये किसी का कर्ज किसी के ऊपर रहने ही नहीं देते। जो एक बार इनकी शरण में आता है फिर उसे कुछ मांगना नहीं पड़ता, उसको सब कुछ मिलता है। जय हो बांके बिहारी लाल की जय हो।